की बेटी के चरित्र के बारे में बोल रहे हो? समाज को बेटी में बोलना चाहिए। दलाल का कितने पैसे लिए थे? बताओ कितने पैसे लिए हैं? बताओ बताओ कितने पैसे यही लूट बर्बाद हम लोग किसी कारण देंगे, यही कारण से हर चीज में साथ देंगे। जो लोग चोरी किए हैं, जो लोग दलाल से पैसा लिए हैं, उनको 3 महीना ही लोग उनसे पहले पैसा लिए थे कि झंडा हटाने के नाम से, लेकिन झंडा नहीं हटा पा रहे हैं तो बिल्डर ने लोगों को धमकी दिया। ये लोगों ने 50 लाख रुपया मांगा था। ये अजय तिर्की अपने लालच में आया था। जब एक आदमी 50 लाख मांग रहा है तो हमको कितना मिलेगा? कुछ मामला हुआ? देखिए, प्रशासन के द्वारा और जो अगेंस्ट पार्टी है उनके द्वारा जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है, फिलहाल तभी झंडा नहीं गाड़े हैं, लेकिन आने वाला दिन में झंडा जरूर गड़ेगी, क्योंकि ये ज़मीन आदिवासियों का है। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि आदिवासियों को उजाड़ने के लिए जो बिल्डर हैं उनके द्वारा झंडा हटाया जाता है, और हटाने का क्रम में जब उन लोगों को पैसा लेने की जब बदबू आती है, जब लोग जान जाते हैं कि लोग बिल्डर से पैसा लिया है, तब इन लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो भाई अभी लोग कह रहे हैं कि झंडा गाड़ना है तो लोकल पहन होना चाहिए। तो मैं एक ही इन लोगों को सवाल करना चाहता हूँ कि जब जिस दिन झंडा आप उखाड़ रहे थे उस दिन ये लोकल पहनना आपके साथ तो नहीं था, तो आप कैसे उखाड़ लिए झंडा? मतलब झंडा उखाड़ लेते हैं तो अब नियम कानून नहीं रहता आपके लिए, लेकिन जब झंडा गाड़ने का जब बात करते हैं आप तो नियम बतियाते हैं। लगता है जमीन की आड़ में, जमीन दलाली की आड़ में झूठ मुद्दा, ये सब धार्मिक मुद्दा दिया जा रहा है। एकदम 100% ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ज़मीन के आड़ में धार्मिक मुद्दा को लाया जा रहा है ज़मीन हड़पने के लिए, और जो लोग पैसा लिए हैं आज वही लोग, मतलब चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब हो गया है। मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। जो लोग चोरी किए हैं, जो लोग दलाल से पैसा लिए हैं, उनको 3 महीना ही लोग उनसे पहले पैसा लिए थे कि झंडा हटाने के नाम से, लेकिन झंडा नहीं हटा पा रहे हैं तो बिल्डर ने लोगों को धमकी दिया कि आप झंडा नहीं हटाइएगा तो मैं आपका पर्दाफाश कर दूंगा। तब इन लोगों ने डर के मारे इन लोगों ने झंडा हटाने का कार्यक्रम रखा है, किया उस दिन। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ पहले कि जहाँ झंडा गड़ा हुआ था आपने देखा या नहीं? नहीं देखा तो आइए। नहीं आइए, प्लीज़ आइए। देखिए, जहाँ पर जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद है वहाँ निशा भगत हमें लेकर जा रही हैं। यही वो स्थान है जिसे लेकर पूरा विवाद चला है। देखिए, चेहरे पर ढका हुआ है उन्होंने क्या? यहाँ जहाँ बांस दिख रहा है वही झंडा गड़ा हुआ था। हम लोग झंडा ले गए, बांस छोड़ गए। लेकिन देखिए, इधर दिखाइए थोड़ा कैमरा जी, दिखाइए अच्छे से, दिखाइए गंदगी यहाँ पे अच्छे से दिखाइए। हम लोग पूजा करते हैं ना, अपने झंडे को मान रखते हैं ना। जी। तो देखिए, यही वो स्थान है जिसे लेकर पूरा विवाद चल रहा है, और आज यहाँ पर दोनों पक्ष से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और क्या कुछ हुआ आप वीडियो में भी देख ही रहे हैं। बताइए, वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे, आप लोगों को चैलेंज किया कि आज झंडागड़ी करेंगे, प्रशासन भी बीच में रुक रुकाव के लिए आया, क्या कुछ हुआ? देखिए, ये समाज की बात नहीं थी। पहले तो इन लोगों ने ज़मीन विवाद को अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने धर्म का प्रोपोगेंडा अपनाया, और जब धर्म का अपनाया तो हमारा झंडा का अपमान क्यों करेगा? हम तो उस टाइम में भी कहे थे कि झंडा लेने आई हूँ मैं, अपना मान सम्मान, अपना जो समाज के जो झंडे का अपमान हो रहा है उसको बचाने आई हूँ। मैं झंडा ले करके चली गई थी। उसके बाद ये जो सियासी खेला शुरू हुआ जाति और धर्म को लेकर के, आप मुझे बताइए, राजेश कच्छप जी यहाँ आए थे, तशरी जी आई थी, प्रेम शाही मुंडा जी आए थे, लोगों ने, विजय कुमार धान जी आए थे, देखे समझे सुने, लेकिन ये ज़मीन दलाल ही क्यों आया? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं कहीं शंका हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको इसीलिए गार्ड दिया है अपनी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता को कि ज़मीन के दलाली करे, उगाही करे और उनको पैसा पहुंचाए। लगातार हमारे झारखंड में ज़मीन की दलाली हो रही है। इससे प्रतीत होता है कि ये जो जेएमएम सरकार है ये करप्ट सरकार है। अगर करप्ट सरकार नहीं है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आदिवासी सरना बेटी होने के नाते मांग करती हूँ कि यहाँ पे जितने भी दलाल लोग रह रहे हैं उनकी जो मांग थी कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी का धर्म स्थल को बचाना है, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के वंशज यहाँ एक भी क्यों नहीं दिखे इस आंदोलन में? सबसे बड़ी बात, कौन लोग हैं फिर ये लोग?
ये लोग धर्मांतरित लोग हैं जो कई वर्षों से शराब की फैक्ट्री में इनके पूर्वज काम करते थे, कई वर्षों से रहते थे। और इन लोगों का एक मनसा था कि जब जिस तरीके से पीसी हुआ, जिस समय पीसी कर रही थी मैं, तब मुझे पता चला कि जो ज़मीन के मालिक हैं उन्होंने ये बताया कि इन लोगों की जो करतूत है, लगातार इन लोगों को भगाने का प्रयास, लेकिन इन लोगों ने 50 लाख रुपया मांगा था। ये अजय तिर्की अपने लालच में आया था। जब एक आदमी 50 लाख मांग रहा है तो हमको कितना मिलेगा? सोचने वाली बात है, चिंता करने की बात है। आज आप लोग सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, झड़प भी हुई, प्रशासन बीच में आया, क्या कुछ मामला हुआ, प्रशासन क्या कह रहा है? हमारा जो सरना समाज में झंडा गड़ी और झंडा उखाड़ा कैसे जाता है मैं बताती हूँ। एक विधि विधान परंपरा के साथ होता है। जो मौजा होता है, जैसे लालपुर है, कोकर है, गुमला का जो अलग है, तो सबके पहान पुजार अलग होते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में आपको जानकारी देना होगा कि आपका ये मौजा का व्यक्ति उपस्थित नहीं है, उनसे बात करना होगा। अगर वो उपस्थित नहीं है तो आप किसी और को आप बुला सकते हैं उनकी अनुमति से। लेकिन ये दलाल ना ही उसने मजाक, ये जो समाज को इसने जो मजाक बना रखा है, सीरम टोली के समय इसने क्यों नहीं बोला? पैसा लिया और विरोध कर दिया। जो सीरम टोली सरना स्थल, सरना आदिवासी धर्म के बहन भाई लोग जब आंदोलन कर रहे थे तो यही अजय तिर्की ने कहा था कि यहाँ की जो लड़कियाँ चिल्ला रही हैं उसको चीर के रख दूंगा। तो आप आज देखिए, केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष है ना, कितनी महिलाएं आई उनके साथ में। सारे के सारे लोग तो यहाँ के दलाल लोग थे जो धर्मांतरित थे। अगर धर्मांतरित हैं आप, अगर घर वापस लौटना चाहते हैं, अगर आप सच में भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं तो घर वापसी कीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन हम लोग अपना आरक्षण और अपना अधिकार धर्मांतरित लोगों को खाने नहीं देंगे, ना ही झंडा का अपमान करने देंगे। प्रशासन ने क्या कहा वो बताइए। प्रशासन ने न्यूट्रल रहा, क्योंकि ये जो समाज की बात थी, उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता उनको खुद नहीं समझ में आ रही है कि ओरिजिनल आदिवासी है कौन। ये तो मुझे समझ में ये आया कि यहाँ की प्रशासन ये नहीं समझ पा रही है कि ओरिजिनल आदिवासी कौन है। इसीलिए लगातार हमारे आदिवासी भाई बहन लोगों के साथ शोषण होते आया है, यही हुआ है। अब तक तो झंडागड़ी नहीं हुआ, लगभग होगा भी नहीं, तो आप लोग आगे भी डटे रहेंगे? ये हम ये समझ लीजिए कि ज़मीन के दलाल, ज़मीन के ठेकेदार की हार हुई और सरना धर्म के भाई बहनों की जीत हुई। अपने समाज के प्रति आस्था जो है, झंडा के प्रति जो आस्था है, प्रकृति के प्रति जो आस्था है, रूढ़िवादी परंपरा के प्रति जो आस्था है, उसी को कायम करने के लिए हमारे भाइयों ने पूरी तरीके से जान लगा दी। और किसी ज़मीन दलाल को हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। ये पहला चेतावनी था।